नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। पूर्वांचल के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने वाले संत कबीरनगर जिले के प्रमुख उद्यमी नारायण सिंह कौशिक की कोशिशें अब रंग लाना शुरू कर दी हैं। नारायण सिंह कौशिक की फैक्ट्री में बनने वाले जैविक खाद अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों खलीलाबाद से रेलवे द्वारा असम भेजी गई किस बैंगन जैविक खाद की खेप जब असम के चाय बागानों तक पहुंची तो वहां के लोगों ने उद्यमी नारायण सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया। और आपको बता दें कि स्वस्थ आहार के प्रति लोगों की सतर्कता और जागरूकता बढ़ने के कारण जैविक खाद की मांग मौजूदा समय में बढ़ी है, जिसकी कड़ी में आसाम के चाय बागानों के मालिक अब इसे आयात करा रहे हैं। संत कबीरनगर जिले से असम प्रांत पहुंचे जैविक खाद के संबंध में जानकारी देते हुए प्रमुख चाय कंपनी डीएम ग्रुप ऑफ टी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने गोपाल एग्रो फर्टिलाइजर का टेस्ट कराया था, जिसके रिजल्ट में देखा गया कि हमें जो चाहिए वो सब इसमें मौजूद है। इसलिए हमने कठिन परिस्थितियों में भी इतना बड़ा निवेश करने का जोखिम लिया है। हम इसे अपने चारों बागानों में प्रयोग करेंगे और भगवान की कृपा रही तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और चाय की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। वहीं गोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक श्री नारायण सिंह कौशिक ने बताया कि उनकी कंपनी को शिलचर के प्रमुख 4 चाय बागानों द्वारा मेरी कंपनी से लगभग 1330 टन जैविक खाद का ऑर्डर दिया गया, जिसकी आपूर्ति हमारी फैक्ट्री द्वारा की गई। ऐसा खलीलाबाद के इतिहास में पहली बार हुआ है जब खलीलाबाद से गैर प्रांतों के लिए रेलवे से माल भेजा गया। श्री कौशिक ने बताया कि जैविक खाद के प्रयोग से चाय बागानों में भूमि सुधार के साथ साथ उत्पादन में लगभग 5 से 10% वृद्धि के अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि चाय बागान को जो घाटे का सौदा बताया जा रहा है, इसका कारण है रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की क्षमता और उत्पादकता कम होती जा रही है। उसे बचाना है तो जैविक खाद का उपयोग करना होगा। सुशील जी, अभी बराक वैली का पूरे असम में चाय बागानों का हालत ठीक नहीं है, दिन पर दिन और ख़राब हो रहा है। इसी स्थिति में एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, तो क्या सोच के आपने निर्णय लिया? नमस्कार। एक्चुअली श्री नारायण सिंह जी सारा चीज़ विस्तार से बताए। हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ मिट्टी में उत्पादन और गुणवत्ता कम हो गई है, तो उसको वापस उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग ने इनका शुगर केन के मैन्योर को टेस्ट करवाया और उसके रिजल्ट से हमने देखा कि उसमें सारे चीज़ वो मौजूद हैं जो हमको चाहिए। और इसीलिए हम लोग ने इतने कठिन परिस्थिति में भी इतना बड़ा 21 वैगन मंगवाए हैं। अब उसको अपने चारों बागानों में अप्लाई करके, और जैसे श्री एस एन सिंह जी ने कहा कि ऊपर वाला हम लोगों को इस बार कृपा करे तो 10-15% की वृद्धि प्रोडक्शन में ज़रूर आना चाहिए। और हम लोग भी यही करेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि हर साल आप एक बार अप्लाई कर देंगे तो इसका आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा, ये नहीं होता है। आप उसको लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो हम लोगों का ये मानना है कि वापस हम लोग अपने बागानों को वापस उच्च स्तर पे यील्ड के मामले में पहुंचा सकें। और डीएम ग्रुप इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लिया है और कोशिश कर रहा है कि वापस फसलों को बढ़ाया जाए और ज़मीन उपजाऊ किया जाए। खलीलाबाद में आपको जैविक खाद बनाने का विचार कैसे आया? मैं लगभग 25 वर्षों से काम कर रहा हूं और जैविक इंडस्ट्री का जो भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे टाटा हुआ, इंडोगल्फ हुआ, कोरोमंडल हुआ, इन सब को मैंने अपने खाद बना करके मैंने इनको खाद दिया है। इनकी खुद मैं बैगिंग करता था, जो हमारे वहां से चल करके ट्रकों से इसी मार्केट में आती थी और वही खाद जो है यहाँ 800 रुपये 900 रुपये बोरी में बिका करती थी, जो मेरी बनाई हुई खाद थी। आज का जो समय है कि किसानों को आज जागना पड़ेगा, क्योंकि लागत मूल्य को जो है घटाना है और उत्पादन को बढ़ाना है। जैविक खाद बनाने की कल्पना इसलिए आई कि मेरा ये मानना था कि कृषि का छात्र होने के नाते मैं कृषि से परास्नातक हूँ। मुझे ये पता था कि आने वाला समय जो है कृषि के लिए वो घातक होगा, क्योंकि जिस तरीके से हरित क्रांति के बाद हमारे किसानों ने जो अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग किया, उससे हमारी मृदा जो है खराब होती चली गई, वो ऊसर की तरफ अग्रसर होती चली गई। उसको बचाने के लिए मैंने जो है जैविक खाद उत्पादन का कार्य शुरू किया। शुरुआत में मैंने चीनी मिलों का जो
बैक कंपोस्टिंग थी, कई चीनी मिलों की बैक कंपोस्टिंग मेरे द्वारा शुरू कराई गई, क्योंकि जो उसका स्पेंट वास निकलता है, जो अल्कोहल निकालने के बाद मोलेसिस से जो पानी बचता था उसको लोग नदियों में बहा देते थे, तो उससे नदियाँ दूषित होती थी। तो उसमें जो है प्रचुर मात्रा में सल्फर और कैल्शियम की मात्रा होने के नाते उसको पानी जो होता था उसको प्रेसमड पर डाल करके जो उसका डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, उससे उच्च गुणवत्ता की खाद बनने लगी। और प्रेसमड में जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी को संचय करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब प्रेसमड निकलता है तो उसमें 75% पानी होता है, 25% ही फिनिश गुड होता है। तो उस संरचना को सुधारने में भी काफ़ी सहायक है। और मैं तो ये अपील करूँगा सभी लोगों से, चाहे वो धान की खेती करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ धान की खेती में, मक्के की खेती में, गेहूं की खेती में, आलू की खेती में हमारे वहाँ किसान इस समय प्रचुर मात्रा में वो प्रयोग कर रहा है। और मैं आसाम के सभी चाय बागानों से या अन्य जो भी खेती करते हैं हमारे किसान, उनसे आग्रह करूँगा कि आप अधिक से अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें, क्योंकि जो आने वाला समय है वो ऑर्गेनिक का है। क्योंकि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ खाना होगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 10 साल का बच्चा है उसको भी कैंसर हो जा रहा है, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा खान पान, जो रहन सहन का स्तर है वो बड़ा निम्न स्तर का हो चुका है। उस खान पान के स्तर को उच्च करना होगा, जीवन शैली को हमको उच्च करना होगा। इसके लिए जो है हमको स्वस्थ खाने के लिए स्वस्थ फसल अपनी तैयार करनी होगी, जिससे जो उत्पाद तैयार हो, जिसका हम यदि अपने अंदर ग्रहण करें, जिससे हमारे शरीर पे किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो सके।